कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, कुछ जगहें इंतजार करती हैं और कुछ जगहें चुनती हैं। कोलंबिया में घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच टिकनडामा फॉल्स के ठीक सामने एक पुरानी इमारत आज भी खड़ी है। दिन में ये बस एक पुराना म्यूजियम लगता है, लेकिन रात में यही जगह सांस लेती है। इसका नाम है होटल डेल साल्टो और पूरी दुनिया इसे एक नाम से जानती है, द सुइसाइड होटल। शुरुआत 1923 साल 1923। कोलंबिया अपने विकास के द्वार में था। प्रसिद्ध वास्तुकार कार्लोस अर्तुरो तपियस को एक शानदार होटल बनाने का काम सौंपा गया। ऐसा होटल जो झरने के सामने खड़ा हो और जहां से दिखने वाला नजारा लोगों को जिंदगी भर याद रहे। जब होटल बनकर तैयार हुआ तो लोग सच में दंग रह गए। ऊंची बालकनियां, लकड़ी की सीढ़ियां, बड़े शीशे और सामने टिकिंडामा फॉल्स। झरना इतना विशाल था कि उसकी आवाज रात में भी रुकती नहीं थी। लोग कहते थे, यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया नीचे है। शायद यही पहली गलती थी। होटल खुलने के कुछ ही महीनों बाद एक अमीर मेहमान रात के समय अपने कमरे से बाहर निकला। गार्ड ने उसे बालकनी की ओर जाते देखा। गार्ड ने आवाज दी, लेकिन वह रुका नहीं। अगली ही पल वह झरने में कूद गया। सुबह तक उसकी लाश नहीं मिली। होटल मैनेजमेंट ने कहा, यह दुर्घटना थी। दुर्घटनाएं जो बढ़ती गईं, लेकिन फिर दूसरी मौत हुई, फिर तीसरी। हर बार कहानी अलग थी। कोई मानसिक तनाव में था, कोई शराब में, कोई अकेला। लेकिन एक बात हर मौत में एक जैसी थी। हर कोई उसी बालकनी से कूदा। धीरे धीरे मेहमान अजीब बातें बताने लगे। कोई कहता, मुझे कोई नाम लेकर बुलाता है। कोई कहता, नींद में कोई मुझे झरने की तरफ ले जाता है। कुछ लोग रातों रात होटल छोड़कर चले गए। कमरा नंबर 400, एक सबसे ज्यादा डर एक ही कमरे से जुड़ा था। रूम 401, जो भी इस कमरे में रुका, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हुआ। किसी ने कहा, दीवारें रात में गीली हो जाती हैं। किसी ने कहा, उसे लगता है कोई कमरे में सांस ले रहा है। और कई लोग सुबह कभी नहीं दिखे। रिकॉर्ड के अनुसार 401 में रुके 17 में से 15 लोग कभी जीवित बाहर नहीं आए। स्थानीय लोगों की चेतावनी, स्थानीय आदिवासी कहते थे, झरने के नीचे बहुत पुरानी आत्माएं हैं। ये जगह कभी बलिस्थल हुआ करती थी। उनका मानना था कि झरना सिर्फ पानी नहीं गिराता, यह आवाजें भी ऊपर भेजता है। होटल का बंद होना 1970 के बाद होटल बदनाम हो चुका था। आत्महत्याओं की खबरें पूरे देश में फैल चुकी थीं। सरकार ने होटल बंद करने का आदेश दिया। बाद में इसे एक म्यूजियम बना दिया गया। लोगों ने सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली डर तभी शुरू हुआ। सालों बाद दिन में म्यूजियम बिल्कुल सामान्य लगता था, पर रात रात में नाइट गार्ड्स टिक नहीं पाते थे। कोई कहता उसे अपना नाम सुनाई देता है। कोई कहता उसे लगता है कोई पीछे खड़ा है। कुछ गार्ड बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गए। रिसर्चर मिगुएल, साल 2019। मिगुएल रॉड्रिगेज, 30 साल का इतिहास शोधकर्ता, होटल पर रिसर्च करने आया। उसे डर पर भरोसा नहीं था। उसने रिश्वत देकर रात रुकने की इजाजत ली। बस एक शर्त, कमरा 401 मत खोलना। 401 खुलता है, मिगुएल ने रात में 401 की चाबी घुमाई। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी सड़ी हुई ठंडक बाहर आई। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। रात 12 बजकर 13 मिनट, कैमरा अपने आप ऑन हुआ। एक आवाज आई, मिगुएल। कमरे में कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तुम देर कर चुके हो। बालकनी का सच, मिगुएल बालकनी तक गया। नीचे देखा, वहां पानी नहीं था, वहां लोग थे, भीगे हुए, चुपचाप, ऊपर देखते हुए। पीछे से आवाज आई, अब तुम जाओगे नहीं। उसने मुड़कर देखा, खुद को, काली आंखों के साथ। अगली सुबह कमरा खाली था। दीवार पर नया नाम खुदा था, मिकेल रॉड्रिगेज, नई गार्ड। लूसिया। कुछ महीनों बाद नई नाइट गार्ड आई। लूसिया, उसे साफ कहा गया, कमरा 401 मत खोलना। लेकिन एक रात सीसीटीवी में 401 की लाइट जलती दिखी। दरवाजे पर लिखा था, लूसिया, अंदर आओ। सुबह लूसिया गायब थी। रजिस्टर में गार्ड के नाम की जगह उसका नाम था। जो लोग बच गए, कुछ लोग वहां से निकल भी आए,
लेकिन कोई हर रात 2:17 पर जागता है, किसी के घर गीले पैरों के निशान बनते हैं, कोई हर होटल में रूम 401 ढूंढता है। एक बच्चा जिसने कूदने से मना किया, आज भी तस्वीरों में पीछे देखता है। असली सच्चाई, होटल डेल साल्टो आत्महत्या नहीं करवाता। ये चुनता है, कमजोर नीचे जाते हैं, मजबूत कहानी बनते हैं, और कुछ दूसरों को बुलाने के लिए छोड़े जाते हैं। अंत आज भी कमरा 401 खाली है, लेकिन रजिस्टर खुला है, और आखिरी लाइन धीरे धीरे अपने आप लिखी जा रही है।